डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड। अगर हमको लीनियर इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, अगर इनको सॉल्व करना है, कल मैंने आपको पढ़ाया है बैलेंसिंग मेथड, तो आज हम ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ेंगे। ये जो ट्रांसपोजिशन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो आपके पास इक्वेशन होती हैं, इस इक्वेशन की कोई भी टर्म हम इस इक्वेशन के दूसरे साइड में ले सकते हैं। मतलब अगर LHS साइड में कोई टर्म होगी, हम उस टर्म को RHS साइड में ले सकते हैं, और अगर RHS में कोई टर्म होगी उसको हम LHS में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम खाली एक टर्म LHS से उठा के इसको RHS में ले जाएंगे तो उस टर्म की साइन चेंज होती है। इसी तरह अगर हम RHS से कोई भी टर्म लाएंगे, चाहे उस टर्म में वेरिएबल होगा या खाली कांस्टेंट होगा, तो जब हम उसको RHS से उठा के LHS में लाएंगे, उस टर्म की साइन चेंज होती है। अगर वो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव बनती है, अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगी या नेगेटिव टर्म होगी या नेगेटिव नंबर होगा या नेगेटिव कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट विद नेगेटिव साइन, तो उसकी साइन चेंज होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी टेकन to the other side with a change in sign. Any term of an equation can be taken to the other side with a change in its sign. This process, ये जो ये process है, जिस process this process is called transposition. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लूँगा, 3x + 9 = 7x + 2, ये मैंने एक इक्वेशन ली है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड, हम यहाँ पे कौन से स्टेप्स करते हैं, हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज टर्म्स विच कंटेन्स वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यहाँ पे ये LHS में टर्म है, ये RHS में टर्म है, जिन टर्म्स में वेरिएबल इन्वॉल्व है, और ये दो टर्म्स हैं, ये 9 जो LHS में है और 2 जो RHS में है, इनको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स होंगे, इनको हम एक साइड में लेंगे, चाहे LHS साइड में लेंगे या RHS साइड में लेंगे, लेकिन यूजुअली हम इनको LHS साइड में लेते हैं। तो वो टर्म्स जिन टर्म्स में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, हम इनको लेंगे LHS साइड में।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, हम लिखेंगे इस तरह, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 3x plus 9 is equal to 7x plus 2। मैंने यहाँ पे टर्म्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें वेरिएबल्स हैं, इनको हम एक साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे है 3x, यहाँ पे जो RHS में ये टर्म है 7x, इसको हम लाएंगे LHS में। लेकिन मैंने आपको यहीं पे बोला कि जब हम किसी भी टर्म जब हम दूसरे साइड में लेते हैं, इसकी साइन होती है चेंज, इसकी साइन होती है चेंज। तो यहाँ पे 7x है, ये प्लस 7x है, तो जब हम यहाँ पे लाएंगे ये बनेगा माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये 7x मैंने यहाँ पे लिया है ऑलरेडी LHS साइड में, तो अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं लिखूंगा टेकिंग या ट्रांसपोजिंग 7x टू LHS। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जिनमें वेरिएबल नहीं है, इनको ले जाएंगे हम RHS साइड में। तो यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 7x डेट विल बी इक्वल टू माइनस 4x। इसके बाद ये 9 है, इसको ट्रांसपोज हम करेंगे RHS में, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है अपना, और यहाँ पे ये जो 9 है जो LHS में है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा RHS साइड में, इसकी साइन होगी चेंज, तो ये -9 होगा। ये +9 है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो -9 आता है। इसके बाद यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2 - 9 इज 7, 2 - 9 इज -7। देखिए यहाँ पे ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या बचा? 4x इज इक्वल टू 7। तो इसके बाद ये जो x है, जो टर्म्स हमने LHS साइड में रखा है, इनको सॉल्व करने के बाद मुझे एक ही टर्म आई है 4x। मैंने आपको कल भी बोला है, solution means to find the value of unknown quantity x, to find the value of the variable। यहां पे आप वेरिएबल के साथ 4 है, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है इसके साथ। अब इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे इसको ट्रांसपोज करूंगा, RHS साइड में, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। अगर कोई भी कांस्टेंट होगा या कोएफिशिएंट होगा जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में, वो वहां पे डिवाइड होता है। देखिए ये आएगा x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो मैंने क्या किया है? मैंने यहां पे किया है ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS। तो हम कहेंगे this 7/4, there is no common factor between 7 and 4, this is already in simplest form, so we will write here 7/4 is the solution of given equation। देखिए मैं एक्सरसाइज 2.1 करूंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैं एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड। हमारा क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x + 18। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज
सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन इज 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ट्रांसपोजिशन मेथड में आपका पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स which contains variables. So this is the term and this is another term which contains variables. So मैं यहाँ पे इन टर्म्स को जो वेरिएबल कंटेन कर, जिसमें वेरिएबल होगा, इनको मैं ले जाऊंगा LHS में। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x है, इस 2x को जब मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा तो इसकी साइन हो जाएगी चेंज, इज इक्वल टू 18। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस x इज इक्वल टू 18। देयरफॉर हम लिखेंगे 18, अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ये भी हमको करना है, चेक करना है, चेक योर रिजल्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे चेक। अब हम देखेंगे कि जो मैंने यहां पे 18 निकाला है x का वैल्यू, क्या ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। मैंने आपको कल ही बोला है कि ये जो वेरिएबल होता है इसका खाली एक ही लीनियर, खासकर जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, इसमें खाली इस वेरिएबल का अननोन क्वांटिटी का एक ही वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो इस इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाता है। तो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग LHS। टेकिंग LHS, LHS किसके बराबर है? तो लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू 3x, पुट x इज इक्वल टू 18 इन अबव एक्सप्रेशन। तो LHS किसके बराबर आएगा? 3 इंटू x 18, डेट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 8 इज, या 8 इंटू 3 इज 24, 2 इज कैरी, 3 1 आर 3 एंड 2 ये होगा 5। नाउ RHS इज इक्वल टू 2x प्लस 18, पुट x इज इक्वल टू 18 इन अबव एक्सप्रेशन। तो RHS किसके बराबर आएगा? RHS इज इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू है 18 प्लस 18, डेट विल बी इक्वल टू 36 प्लस 18, डेट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज 14, 1 इज कैरी, 3 प्लस 1 इज 4, 1 5। यहाँ पे अब यहाँ पे हम आएंगे, हियर LHS is equal to RHS is equal to 54. We can say that which implies that '18 is the solution of given equation। ये 18 क्यों इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि यहां पे LHS आता है बराबर RHS को। ये जो 18 एक नंबर है, यही इस अननोन क्वांटिटी, इस वेरिएबल का वो इकलौता वैल्यू है, वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाता है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, द गिवन इक्वेशन इज मुझे आज काफ़ी फेवर है और ज़ुकाम भी हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये मैथमेटिक्स जो 6th 7th 8th का है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा किसी भी सूरत में। मैं बेसिकली आज से पहले एक स्कूल में गया था, वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनको एक अच्छा माहौल नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। मैंने वहीं पे ठान लिया कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, तो खाली एक ऑल्टरनेटिव था मेरे पास कि मैं इनको यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कास्ट, और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। वो घर में बैठ के आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे और घर में प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह इनको फ़ायदा आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं लिखूंगा था गिवन इक्वेशन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ट्रांसपोजिशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स वेरिएबल्स। इन दिस वेरी इक्वेशन here are two terms 5t and 3t which contains variables। इन दो टर्म्स को हम ले जाएंगे LHS साइड में, और यहाँ पे -3 and -5 these are the two numbers or constants in this very equation। इनको हम ले जाएंगे RHS में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 5t, यहाँ पे 3t है, ये प्लस 3t है। जब मैं इसको LHS में लाऊंगा तो ये बनेगा -3t। फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे अपना -3 है, इसके बाद -5 है। मैंने क्या किया है? मैंने किया है ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो इसकी साइन होती है चेंज, इसीलिए मैंने यहाँ पे -3 लिखा है। और देखिए यहाँ पे 5t माइनस 3t ये आएगा 2t। कंसिडर करिए ये 5 एप्पल्स है। जब मैं 5 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स खाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, इससे निकालूंगा इससे, तो वहां पे 2t बचे, 2 एप्पल्स बचे। यहाँ पे -3 है, ये कांस्टेंट टर्म है, मुझे इसको लेना है RHS साइड में, तो यहाँ पे मुझे ये बनेगा +3। क्यों बनेगा +3? क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब अब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा RHS में ये +3 बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS। ये बनेगा 2t इज इक्वल टू -5 + 3 दैट इज -2। इसके बाद मुझे क्या करना है? देखिए हो गई ये वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल था वो LHS साइड में मैंने लाया है, और वो टर्म्स जिनमें जो खाली कांस्टेंट टर्म्स है इनको हमने RHS में लाया है। सोल्यूशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे t है, इसको 7 है, मल्टीप्लाई में है 2। लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड में जब मैं इस 2 को यहाँ पे 1 बनाऊंगा, या ये जो 2 है इसको जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, ये LHS में है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा RHS में तो यहाँ पे रहेगा 1 × t इज t।
तो यहाँ पे ये आएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आता है। जो अगर डिवाइड में कोई नंबर होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है। तो t इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। इसके बाद देखिए t इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई 1, t इज इक्वल टू -1। ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है नंबर इटसेल्फ, द गिवन नंबर -1। तो इसके बाद चेक करना है, चाक में हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे LHS। LHS इज इक्वल टू 5t - 3। इसके बाद पुट t इज इक्वल टू -1 इन अबो एक्सप्रेशन, इन अबो एक्सप्रेशन। तो LHS मुझे किसके बराबर आएगा, 5t, t के बदले -1 -3, ये आएगा -5 -3 -5 एंड -3 इज -8। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, RHS किसके बराबर है, 3t -5, पुट t इज इक्वल टू -1, पुट t इज इक्वल टू -1 इन अबो एक्सप्रेशन। तो RHS मुझे आएगा बराबर 3 इंटू -1 -5, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इज -3 -5, डेट इज इक्वल टू -8। यहाँ पे LHS भी -8 आया, RHS भी -8 आया, विच इम्प्लाइज डेट LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -8, विच इम्प्लाइज डेट यहाँ पे देयरफॉर आएगा, which implies that -1 is the solution of given equation। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ वेरी इजी, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉल्व सॉल्व 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। तो क्या लिखूंगा मैं सॉल्यूशन में, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। इस इक्वेशन में आपने कुछ डिफरेंट देखा है, कुछ नया देखा है, वो ये है कि इसमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्रैकेट्स भी हैं। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप ये करना है कि ये ब्रैकेट्स हमको सॉल्व करने हैं। तो 8x + 4 इज इक्वल टू, इस 3 से इस x को भी मल्टीप्लाई है, इस 3 से इस 1 को भी मल्टीप्लाई है, तो आएगा 3x - 3 + 7। इसके बाद
यहां पे मैंने क्या किया है, सॉल्विंग सॉल्विंग, या मैं लिखूंगा रिमूविंग ब्रैकेट्स, सॉल्विंग और रिमूविंग ब्रैकेट्स। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि आइडेंटिफाई करने हैं वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स हैं, ये दो हैं। इस 3x को मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले जाऊंगा एलएचएस साइड में, तो ये आएगा 8x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7। तो मैंने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग, ये ज़रूरी इधर लिखना है क्योंकि इससे समझ आएगा आपको कि हमने क्या किया है, और एग्जामिनर भी ये समझता है कि बच्चे को ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आया है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ देनी है हर एक स्टेप में। ट्रांसपोजिंग मैंने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, यह आएगा 8x माइनस 3x डेट इज इक्वल टू 5x। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको मुझे लेना है RHS में, तो ये डेट विल बी इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4, सॉरी दिस इज माइनस 4, वाई माइनस 4 बिकॉज हियर इज प्लस 4, जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 4 बनेगा। मैंने किया है ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS। इसके बाद 5x इज इक्वल टू, देखिए माइनस 3 माइनस 4 कितना हुआ, -7, -7 एंड +7 डेट इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कर सकते हैं -3 + 7 वो 4 हो गया, 4 - 4 इज 0। इसके बाद यहाँ पे ये 5 है, इसको मैं यहाँ पे मुझे x को सेपरेट करना है, x को अलग थलग करना है, लेकिन इसको यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है। जब हम इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे इधर दूसरी साइड में RHS में, तो ये यहाँ वहाँ पे हो जाता है डिवाइड, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। तो मैंने क्या किया है, ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा या कोएफिशिएंट अगर होगा यहाँ पे, जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं उसकी साइन चेंज नहीं होती है, ये खाली टर्म को होती है। अगर पॉजिटिव टर्म होगा वहाँ पे उस टर्म की साइन होती है चेंज, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव बनता है, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव बनता है। अगर RHS में पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा जब LHS में ले जाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा। तो डेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5 इज 0। इसके बाद क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू 8x प्लस 4 पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबो एक्सप्रेशन, तो LHS आएगा बराबर 8 इंटू 0 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 4। इसके बाद यहाँ पे RHS के बराबर है 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबो एक्सप्रेशन, तो RHS किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7 डेट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7 डेट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 7 डेट विल बी इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज दैट 0 इज द solution of given equation. Now क्वेश्चन नंबर 7 भी दिखाऊंगा, 8 भी दिखाऊंगा,
ये दो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स ओ एक्स इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन में? द गिवन इक्वेशन इज x is equal to 4 divided by 5x plus 10। पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो वो आएगा और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5x प्लस, यहां पे जब मैं लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 5 1 आर 5 2 आर 4 इंटू 2 इज 8। ओके, इसके बाद आइडेंटिफाई करने हैं आपको वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल है। यहां पे ये है और ये वाली टर्म, इनको हम ले जाएंगे एलएचएस में। तो मैं यहां पे x लिखूंगा, ये 4/5x है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब मैं इसको एलएचएस में ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी, इज इक्वल टू 8। तो मैंने यहां पे क्या किया है? ट्रांसपोजिंग 4/5x to LHS. Now you have to solve this you have to subtract these two terms. How you will solve this? देखिए, यहां पे भी आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, आपको अपनी मर्जी है। चलो मैं यहां पे एलसीएम निकालूंगा 5। मान लीजिए यहां पे देखो, यहां पे मैं आपको अलग दिखाऊंगा। ये x है, x माइनस 4/5x। मान लीजिए यहां पे भी 1 है, आप इनको कंसिडर करिए, ये दो फ्रैक्शन जैसे हैं, ठीक है ना। x/1 दिस इन द फॉर्म ऑफ a/q, ये भी 4x डिवाइडेड 5 दिस इन द फॉर्म ऑफ a/q, ये एक फ्रैक्शन मान लीजिए, आप कंसिडर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम हम 5 लेंगे, तो वही 5 मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे 1 है, मैंने 5 लिखा, ठीक है ना। मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे न्यूमरेटर को भी इसी क्वांटिटी से, इसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को किया है मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस, यहां पे 5 था, मैंने यहां पे भी 5 लिखा है, मैंने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की है। या मैं ये कहूंगा मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 इंटू 4x इज 4x।
इज इक्वल टू 8। देखिए 5x माइनस 4x इज x, 1x वो नहीं लिखते हैं तो x लिखते हैं, x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। इसके बाद देखें हमारे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए और ये कांस्टेंट सेपरेट हो गए, लेकिन इस वेरिएबल को डिवाइड में 5 है, ठीक। तो जब भी हम अगर कोई नंबर जो डिवाइड में होगा, ठीक है ना, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड में तो वो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह, ये x इज इक्वल टू ये 8 है, ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS। इसके बाद x इज इक्वल टू 40। तो इसके बाद हम यहां पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे यहां पे टेकिंग LHS। LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, LHS वो तो x के बराबर है, ठीक है ना, वो x के बराबर है। इस x को हम वैल्यू देंगे ये 40, तो ये 40 के बराबर ही आएगा। नाउ RHS इज इक्वल टू 4/5 इंटू x प्लस 10। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन अबो एक्सप्रेशन। तो RHS मेरा किसके बराबर आएगा, 4/5 इंटू x के बदले 40 प्लस 10, डेट विल बी इक्वल टू 4/5, यह आएगा 50, 40 प्लस 10, 5 1 आर, 5 10 आर, 4 इंटू 10 आर 40, LHS B 40 के बराबर, RHS B 40 के बराबर। तो मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 40, विच इंप्लाइज डेट 40 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। देखिए आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको स्टेप दिखाऊंगा, जो तरीका दिखाऊंगा, मुझे लगता है वो सबसे आसान है और ठीक भी है। तो मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, और हर एक तरीका ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम ये खाली यही तरीका ठीक है, खाली वो तरीका ठीक है। तो आप किसी भी तरीके, आप यहाँ पे इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल या एलसीएम यहाँ पे निकालो फिर यहाँ पे निकालो, ठीक है ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1
इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स में, क्योंकि बैलेंसिंग मेथड में आपको पता है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन इक्वेशन को करेंगे वो दोनों साइड करना होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह, मुझे ये डिनोमिनेटर में 3 है, इसको मैं कैसे कैंसिल करूँगा, और ये जो 15 है इसको मैं कैसे कैंसिल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स बाई 15, तो मुझे ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 15 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि 3 और 15 का एलसीएम 15 है। ये 15 जो है ना, इस 15 का ये 3 भी फैक्टर है, और ये जो 15 है ये तो फिर ये 15 का फैक्टर है, क्योंकि हर एक नंबर अपने नंबर इटसेल्फ का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाई 15 वी हैव। देखो, अगर यहाँ पे 15 नहीं होता, अगर यहाँ पे लेट अस सपोज 8 होगा, 2 मिनट के लिए यहाँ पे 8 है, तो फिर हमको 8 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो उसी नंबर से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 15 इंटू 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7x बाई 15 प्लस 3। तो इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे जब हम